देखिए इसमें हमारे कुछ एडवांस पोर्शन में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा हम क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के लिए। देखो यहाँ पर हमारा पहला ये कहता है लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। ये बेसिकली टेस्ट होता है फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ फिनॉल और सेकेंडरी अमीन्स, उनका टेस्ट होता है फॉर कन्फर्मेशन। यहाँ पर रिएक्शंस क्या होती हैं हम इसमें पहले देखते हैं। वी टेक वन नाइट्रोसो अमीन ऑफ सेकेंडरी मीन, इसको हम रिएक्शन करते हैं वाटर से, हाइड्रोलाइज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में, और क्या बनता है पहले R2NH प्लस HNO2। पहले आपको बनेगा इसमें, ये हमारा नाइट्रोसोमीन था, एक्वस मीडियम एसिडिक मीडियम में ये बनेगा सेकेंडरी मीन प्लस HNO2। फिर इसमें रिएक्शन सीक्वेंस क्या होता है, थोड़ा सा कहानी इसकी हम लिख लेते हैं अगर चाहेंगे तो। यहाँ पर क्या होता है नाइट्रोसो अमीन ऑफ सेकेंडरी मीन ऑन वार्मिंग विद ए क्रिस्टल ऑफ फिनॉल दिख रहे हैं, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ concentrated sulfuric acid gives blue green or blue violet color solution on dilution with water, color becomes red, and on adding NaOH solution give deep blue। ये पूरा रिएक्शन सीक्वेंस होगा, इंडिकेट करता है इस टेस्ट को, इसका नाम होता है नाइट्रोसो अमीन टेस्ट और लीबरमैन्स नाइट्रोसो अमीन रिएक्शन, या सिंपली लीबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के बारे में ये कहानी है। अब ये पहला स्टेप क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोसोमीन था सेकेंडरी मीन का, वो एसिडिक मीडियम में ब्रेक होता है पहले, और क्या बनाएगा HNO2। फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं फिनॉल्स के साथ, तो फिनॉल का क्या होगा रिएक्शन विद HNO2। ये आपको देखा मेजर प्रोडक्ट पैरा पे रिएक्शन करता है HNO2 से रिएक्शन होने पर, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। और ये कंपाउंड क्या होगा टॉटोमराइज होता है, ये नाइट्रोसो फॉर्म है विद ऑक्साइन, टॉटोमरिज्म होगा इसके अंदर। हाउ टू अंडरगो टॉटोमराइजेशन, यहां से शिफ्टिंग हो जाएगा पाई बॉन्ड का O डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे NOH, ये आपका ऑक्साइन बन जाएगा। इसका रिएक्शन होगा फिनॉल के सेकंड मोल से, फिनॉल का सेकंड मोल से जब रिएक्शन करें तो क्या बनेगा आपका पहले प्रोडक्ट, यहाँ पे O डबल बॉन्ड कार्बन N, यहां से OH, यहां से H निकलेगा, और क्या आपका बनेगा इस टाइप का कंपाउंड बनता है। और होता क्या है एसिडिक मीडियम में O यहां से H प्लस ले लेगा, और O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड। तो जो सॉल्यूशन में पहले आपको कलर मिलता है ब्लू ग्रीन और ब्लू वायलेट, ये क्यों बनता है इसकी वजह से, इस कंपाउंड की वजह से। जब हम डाइल्यूशन करते हैं वाटर से तब क्या बनता है यहां पर ऑन डाइल्यूशन ये कंपाउंड बनता है, इसका आता है रेड कलर, इसका नाम है पैरा इंडोफिनॉल। इसके वजह से आपको रेड सॉल्यूशन। अब फिर इसका हमने रिएक्शन कर दिया NaOH से, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, तो क्या बनेगा कंपाउंड यहाँ पे
O नेगेटिव Na प्लस, ये आपको बन जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन डीप ब्लू। ये हमारा रिएक्शन आपका सीक्वेंस होता है। इस टेस्ट का नाम होता है लीबरमैन्स नाइट्रोसो अमीन रिएक्शन। फिनॉल का भी टेस्ट है ये, और ये इसका भी टेस्ट है सेकेंडरी अमाइन का, दोनों का टेस्ट होता है ये वाला, समझ में। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ। ऐसे ही हमारा ये वो एग्जांपल, और थ्योरी में एक पार्ट और आता है जिसमें आता है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ अमीन्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। उससे अगर आपका मिक्सचर होता है, इसे आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में, उसमें आपका मिक्सचर बनता है प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्शरी मीन। उस मिक्सचर से तीनों अमीन को बाहर कैसे निकालते हैं, उसके हमारे दो यहाँ पे मेथड आते हैं, उसको देखते हैं नेक्स्ट। आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मीन्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मीन्स। आप पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीन्स में एक रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ हेलोल्केन्स विद अमोनिया। तो क्या था उस रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मीन्स, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी मीन, टर्शरी मीन्स, तीनों बनते थे, प्लस 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बनते थे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है अमीन्स का, उसमें से हमको तीनों अमीन्स को सेपरेट करना होगा, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, उसमें वही है जो आपका अमीन्स के डिफरेंट रिएक्शंस का बिहेवियर है, उसको यूज करते हैं यहाँ पर अमीन्स को सेपरेशन करने के लिए। तो हमारे पास पहला यहाँ पर मेथड दिया है सेपरेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड टर्शरी मीन्स फ्रॉम मिक्सचर बाय हिंसबर्ग मेथड। यहाँ पर एक हमारा रिएजेंट था, इसको नाम था PHSO2Cl, क्या नाम था, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसे हम क्या बोलते थे, इट वाज कॉल्ड एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट। इसका जब रिएक्शन करते हैं, देखो इसमें क्या है, हमारे पास एक मिक्सचर दिया है प्राइमरी मीन का, सेकेंडरी मीन, टर्शरी मीन, तीनों का मिक्सचर दिया है हमको यहाँ पर। अगर हमारे पास तीनों कंपाउंड का मिक्सचर दिया है तो इसको हम रिएक्शन करते हैं सीक्वेंस में। पहले रिएक्शन करते हैं PHSO2Cl से, हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो आप ऑलरेडी रिएक्शन देखे हुए हैं, क्या था, अगर आपका अमीन प्राइमरी होता है तो बनाता है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और वो क्या होता है, सॉल्युबल इन NaOH और KOH। तो यहाँ पर सॉल्युबल इन NaOH का सेकेंडरी मीन बनाएगा उस टाइप का मिक्सचर, बट टर्शरी मीन्स रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, पहले हमने रिएक्शन कराया हिंसबर्ग रिएजेंट से, फिर KOH से रिएक्शन कराया, फिर डिस्टिलेशन किया, बॉईल किया। तो क्या होता है, बॉईल करने पर जो टर्शरी मीन्स होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती है, और वो कैसे जाएंगे, डिस्टिलेट, मतलब वेपर फेज में अलग जाते हैं। उन वेपर को हम कंडेंस करते हैं टू गेट लिक्विड, उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। किसका होगा डिस्टिलेट यहाँ पर, टर्शरी मीन का, क्योंकि इसका रिएक्शन नहीं होता है इस कंपाउंड से, क्योंकि इसमें अमीन के पास कोई भी H नहीं होता है टर्शरी मीन के पास, इसलिए एक अच्छा लीविंग ग्रुप रिएक्शन में नहीं बन पाता है। अगर और जो बचता है मदर लिक्विड, जो लिक्विड रिमेनिंग होगा, उसमें क्या क्या होगा, इसमें तो सॉल्ट आएगा इस कंपाउंड का। पहले हमारे पास कंपाउंड होता है NHR, NH पे H एसिडिक होते हैं, वो उसकी वजह से KOH में सॉल्युबल होता है, और ये क्या हुआ, इनसॉल्युबल इन KOH। तो हम फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, एक बचेगा रेजिड्यू ऑफ सेकेंडरी मींस NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और एक आता है फिल्ट्रेट। ये सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, फिल्ट्रेट में जाएंगे, फिल्ट्रेट आपका आएगा सॉल्ट का। फिर क्या हुआ, फिल्ट्रेट को या रेजिड्यू को हम ट्रीट करते हैं ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशंस। तो हमारे पास क्या देंगे, अमीन्स आपको बनेगा प्राइमरी मीन यहाँ से, और यहाँ से आपको मिलेगा रिएक्शन में सेकेंडरी अमीन। तो ये हमारा हुआ सेपरेशन ऑफ अमीन्स बाय हिंसबर्ग मेथड, ठीक है। अब हमारे एक और था सेपरेशन के लिए, हमारा आता है हॉफमैन्स मेथड, उसको भी देखते हैं साथ साथ ही। यहाँ पे थोड़ा आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, ऑलरेडी हम रिएक्शन पढ़ चुके थे। यहाँ पे अगला आता है हॉफमैन्स मेथड। इसमें क्या था, रिएक्शन आपको अगर याद होगा, देखिए ये हमारा रिएजेंट था C2H5COOC2H5 डाइथाइल ऑक्सलेट, इसका नाम था हॉफमैन्स रिएजेंट। इसका जब रिएक्शन करते हैं किससे, हम प्राइमरी अमीन से, तो क्या आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, ये आपको देगा सॉलिड ऑक्सामाइड। यहाँ पे रिएक्शन में लॉस होगा 2 मोल्स इथाइल अल्कोहल का, और क्या था रिएक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड ऑक्सामाइड
अगर मैं यहां लिखता हूं प्रोडक्ट इसमें CONHR, ये बनता है सॉलिड, नाम होता है इसका ऑक्सामाइड। अगर हमारा था सेकेंडरी मीन तो क्या देगा, ये था रिएक्शन प्राइमरी मीन का। अगर हमारा रिएक्शन था सेकेंडरी मीन का तो वहां क्या होता था, एक मोल लेते रिएक्शन के अंदर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट देता हूं COO-C2H5, इसका मतलब ऑक्सामिक एस्टर। अगर हमारा था टर्शरी मीन तो रिएक्शन नहीं होता है, टर्शरी मीन नो रिएक्शन विद हॉफमैन्स रिएजेंट, टर्शरी मीन डू नॉट रिएक्ट, गिव नो रिएक्शन विद हॉफमैन्स रिएजेंट। तो ये हमारे पॉइंट्स थे। इसी पॉइंट को यहाँ पे रिएक्शन को हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। पहले क्या होता है सेपरेशन करने के लिए, सबसे पहले हम जो एक तो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये क्या होता है ऑक्सामिक एस्टर क्या होता है, येलो ऑयली लिक्विड बनता है, दे फॉर्म ऑयली लिक्विड्स। और ये आपका सॉलिड है तो सॉलिड को हम फिल्टर कर देंगे। सॉलिड आपको पहले डिकम्पोज करते हैं, फर्स्ट सॉलिड ऑक्सामाइड, सॉलिड ऑक्सामाइड इज heated with KOH, तो क्या होगा, it decompose to give primary amines and it given the reaction primary amine। तो पहले हमने बनाया प्राइमरी amines, इस सॉलिड ऑक्सामाइड को हीट किया KOH बेसिक मीडियम में। कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, बेस कटलाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा तो क्या होगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। अब करेगा लिक्विड, तो अब क्या होता है जो हमारा लिक्विड बचता है जिसमें दो कंपाउंड होंगे आपका लिक्विड में, ये आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सामिक एस्टर प्लस टर्शरी मीन। इसको हम क्या करते हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर, यहाँ पे दो बनेंगे कंपोनेंट, एक आपको देगा टर्शरी मीन, वोलेटाइल हो जाएगा, आराम से सेपरेट हो जाएगा, और एक आपको बचेगा यहाँ पर ऑक्सामिक एस्टर। फिर इसको हम बॉईल करते हैं, KOH से हीट कर देंगे तो क्या आपका आएगा इस रिएक्शन में सेकेंडरी अमीन। ऐसे हम अमीन्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इन रिएक्शंस की हेल्प से। एक्चुअली आपको रिएक्शंस का आइडिया होगा तो आराम से आप क्वेश्चन में ऑप्शन देख के सोच पाएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे भी ये पॉइंट हमारा काम आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक में एडवांस के लिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं एडवांस के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही थे, ऑप्शन हटा दिए गए सारे क्वेश्चंस में हैं और इनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया गया है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना सोल्यूशन चेक करिए। ठीक है, तो मैं साइड में रहता हूँ, आप आराम से क्वेश्चन नोट करके पहले सारे क्वेश्चन ट्राई करिए ध्यान से, थॉरोली सोच के। ओके, आपने ट्राई कर लिया, आई होप आपने वीडियो पॉज करके। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। देखो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हम इसको स्पेस खाली करते हैं। पहला क्वेश्चन 7 देखते हैं। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है आपका है। तो प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन के अंदर, देखिए CONH2 becomes NH2 ग्रुप, तो हमारे पास पहले प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन के अंदर COH और यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, वो ऐसा रहेगा, उसका कोई रिएक्शन यहाँ पर रोल नहीं है। फिर अब क्या हुआ आगे स्टेप में, इसमें से क्या होता है सेम कार्बन पे जब हम बोलते हैं 2 OH लगे होते हैं तो वाटर निकलता है। यहाँ पे सेम C पर एक OH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो क्या होगा इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा, सॉरी अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलेंगे। यहाँ पे एक H बचा हुआ रहेगा, बेबी CHOH रहेगा। और यहाँ पर क्या हुआ हीट करने पे विदाउट हीटिंग सेम C पर OH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, तो क्या होगा लॉस ऑफ अमोनिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन के अंदर COH एल्डिहाइड आ गया और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आपका बना रहेगा HH। ये हुआ रिएक्शन का प्रोडक्ट K।
एक क्वेश्चन को हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पहला रिएक्शन कौन सा हुआ। इस केस में हमारा रिंग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर और एक फ्लोरीन है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हुआ, SN2AR मैकेनिज्म। O नेगेटिव इसको रिप्लेस करेगा यहाँ पे फ्लोरीन को SN2 मैकेनिज्म से, SN2AR बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले कंपाउंड क्या आता है हमारे पास, OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और नाइट्रो ग्रुप आ गया। नाइट्रो आपका सेम रहेगा उसमें। अब इसको हीट किया तो क्या हुआ, यहाँ पर रिएक्शन होता है क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अलाइल ग्रुप माइग्रेट टू ऑर्थो पोजीशन। तो क्या ग्रुप आएगा इसमें, OH ग्रुप आपका रह जाएगा और ये अलाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो ये वो हमारा पहला स्टेप में कंपाउंड H बन गया। समझ में आया। पहले हमारा ग्रुप लगाया हमने इसमें न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल फ्लोरीन हट सकता है। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कहाँ पर है, पैरा पोजीशन में है। तो उसकी हेल्प से फ्लोरीन बाहर निकाल देंगे, फिर ये अटैक कराएगा। और ये ग्रुप क्या है, अलाइल ग्रुप है। कहाँ हुआ माइग्रेट, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया आपका H। अब H का हमने रिएक्शन किया SNHCl से। तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर, OH ग्रुप सेम रहेगा। एल्किन को भी रिड्यूस नहीं करेंगे यहाँ पे बट नाइट्रो ग्रुप बिकम NH2 ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप आपका चेंज होगा NH2 ग्रुप में। फिर अगला ये हमारा कंपाउंड I बन गया। अब I का रिएक्शन हमने किया NaNO2HCl से H लो टेम्परेचर। तो ये हुआ रिएक्शन ऑफ डाइअजोटाइजेशन। NH2 चेंज होगा N2 प्लस Cl माइनस में। और फिर यहाँ पे हीट किया हमने H3PO2 से। तो कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पर ये कंपाउंड एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से H मिलेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट आएगा फाइनली OH ग्रुप और ऑर्थो में हमारा ग्रुप रहेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ रिएक्शन में J। तो हमारा एक सीक्वेंस खत्म होता है क्वेश्चन 6 और 7 वाला। अब आते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन जो उधर बचे हुए उनको। चलिए इनको देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 1 से शुरू करते हैं। ये सब बेसिकली आपके रिएक्शंस आपके हैं। दो ग्रुप NH2 तीनों सेम टाइप कंपाउंड्स हैं। तो पहले जब हमने रिएक्शन किया इसका NH2 ग्रुप का किससे, फॉर्मिक एसिड से। तो क्या होगा रिएक्शन यहाँ फॉर्मिक एसिड से आपने, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और एक वाटर मॉलिक्यूल नेट निकाल देंगे। कैसे आपका निकलेगा, O-H लेगा, C पर 2 OH होंगे तो NH बचा रहेगा और यहाँ पे क्या जाएगा COH। NH2 ग्रुप है। अब NH2 ग्रुप में क्या होगा, फिर से एक बार रिएक्शन होगा, H न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे यहाँ पे और फिर से क्या होगा, अब यहाँ पे नेट्स हो सकते हैं। यहाँ से O निकाल दो, यहाँ से 2 H निकाल दो। तो एक बार और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे रिएक्शन में से और रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, CH डबल बॉन्ड N। ये हमारा बनेगा पहला रिएक्शन का प्रोडक्ट A। इसका नाम होता है, कॉमन नेम इज बेंज इमाइडा जोल। बेंज इमाइडा जोल प्रोडक्ट का नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप रिएक्शन देख लेंगे। यहाँ से नेट में सोचते हो, यहाँ से O निकाला, यहाँ से 2 H निकाल दिए तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। पहला रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका एक तरह से एल्डिमाइन फॉर्मेशन है। ये हुआ कंपाउंड A। बात है सेकंड रिएक्शन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है। पहले हमने किया जब HNO2 में रिएक्शन तो क्या बनेगा, एक NH2 ग्रुप चेंज होगा N2 प्लस और इस टाइप ग्रुप में यहाँ पे सॉरी Cl माइनस हम रखे हैं यहाँ पे, उसको लिखा नहीं है आपको, दैट इज इंटरमीडिएट। NH2 ग्रुप है। अब N पे लोन पेयर है तो अटैक करेंगे यहाँ पर
तो इस रिएक्शन में एक HN का लॉस होगा N पे प्लस आने के बाद, तो क्या आएगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट N डबल बॉन्ड N NH। ये हमारा कंपाउंड था बेंजील ट्राइजोल, प्रोडक्ट बनेगा आपका रिएक्शन का B। तो हमारा क्वेश्चन हो गया नंबर 1 एंड 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में क्या है, दो NH2 ग्रुप है, अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो क्वेश्चन बैट शॉर्ट में कर लीजिए। एल्डिमाइन फॉर्मेशन आपका है बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन में। हीट करने पर क्या होगा, 2 मोल वाटर आपका एलिमिनेट हो जाएंगे और रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पे, डाई एल्डिमाइन इसको बोलते हैं। N डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इसका नाम होता है कंपाउंड का क्विन ऑक्सालिन। ये आपका प्रोडक्ट C बनता है। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको बता दे रहा हूं एक बार आपके ज्ञान के लिए। नेम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन 3, ये भी खत्म हुआ। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पर। 4th के लिए थोड़ा सा स्पेस बचा लेता हूं, कोई नहीं। 4th में क्या है, पहला जो स्टेप यहाँ पर रिएक्शन का है वो कौन सा रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड स्टोर्क-एनामाइन सिंथेसिस रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन करते हैं, ये हमने टॉपिक पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, एडवांस पोर्शन में एक रिएक्शन था। अगर हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मीन्स का एल्डिहाइड या एल्डिहाइड से, तो नाम होता है प्रोडक्ट का इमाइन, जिनको होता है शिप्स बेस। क्या होता है, शिप्स बेस। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी मीन से, तो क्या बनता है, पहले एनामाइन बनते हैं। कैसे बनेगा एनामाइन, उसको देखिए, मैं एक पार्ट यहाँ शो कर रहा हूँ। N अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, O पर आएगा माइनस चार्ज, N पे प्लस चार्ज होगा तो H ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या बनेगा, पहले स्टेप में क्वेश्चन 4 के अंदर यहाँ पे आएगा OH ग्रुप, यहाँ पे N, और फिर क्या होता है, हीट करने के समय वाटर का एलिमिनेशन करते हैं यहां से। इन कंपाउंड बोलते हैं एनामाइन। अगर हम रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखिए, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विद सेकेंडरी मींस वो बनाया तो इस टाइप का कंपाउंड जिसका नाम होता है एनामाइन। अब ये हमारा हुआ कंपाउंड D। अब D का रिएक्शन किया हमने किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से। Ac2O का मीनिंग क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड मींस क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज, CH3 COO तो यहाँ पर क्या है, N इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको कंजुगेशन की वजह से, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, फिर वो अटैक करेगा इस कार्बन के पास और यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। देखो पहले O पर आएगा माइनस चार्ज, बार लिखता नहीं हो, आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज की कि यहाँ से इस ग्रुप को हम बाहर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा रिएक्शन के अंदर, डबल बॉन्ड N, इस N पे का प्लस चार्ज और यहाँ पे ग्रुप आपका जुड़ेगा CO CH3 ग्रुप, और फिर इसका होगा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन में हमारा ये मिलेगा हमको फाइनल प्रोडक्ट COCH3। ये होगा हमारे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट F के पहले हमारा ये होगा कंपाउंड E और ये तो आपका डिथाइल एनामाइन। तो ये हमारा रिएक्शन सीक्वेंस पूरा होता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या है, यहाँ पे कंपाउंड अमाइड दिया है। पहला स्टेप होगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो पहले स्टेप में कंपाउंड क्या बनेगा आपका रिएक्शन में, CH2NH2। यहाँ पे कंपाउंड क्या है, COOCH3। यहाँ पे था CONH2, एक कार्बन कम कर दिया तो क्या बचेगा, CH2NH2। याद है ना, CH2CONH2।
अब बचेगा CH2NH2, एक कार्बन कम करने के बाद ये हमारा पहले आएगा इंटरमीडिएट। अब इस कंपाउंड में क्या है, n पे लोन पे है, फ्री फ्रॉम कंजुगेशन, तो अटैक करेगा बेटर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन वापस देके क्या होगा उसमें, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से और यहाँ से एक H को भी ले जाएगा। तो क्या आएगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट, CH2NH CO और मीन्स एक 5 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे रिएक्शन में। ये आएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट G। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आए होंगे सारे एग्जांपल्स। प्रैक्टिस करो उसमें, और कुछ नहीं, एडवांस के लिए प्रैक्टिस करोगे तभी आपका एडवांस में बच्चे फुल मार्क्स ला सकते हैं ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर स्पेशली है। तो बस वो प्रैक्टिस करोगे तो आपका होता रहेगा ठीक से। ठीक है, चलिए फिर से कुछ नॉलेज लेते हैं। चलिए हमारे आगे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन आपको और दिए। 11 नहीं है, स्माइली क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का एडवांस लेवल के लिए। तो आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपको यहाँ बताना है रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट क्या कहोगे, ABCD, और यहाँ पर आपको बताना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो आप आराम से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नोट करके फिर आंसर ट्राई कर लीजिए। उसके बाद बताइए इसमें क्या क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आई अज्यूम का आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सॉरी इसको हम पहले फिनिश करते हैं, स्पेस बचेगा हमारे पास, क्वेश्चन करने का स्पेस नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। एक तो था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आपको यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म्स मैंने सब पढ़ाए हुए हैं, आपको एक बार जाना पड़ेगा उस पर, बस और कुछ नहीं है। लेट्स सी पहला रिएक्शन कौन सा है। पहला रिएक्शन हमारा है बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, पहले OH निकलता है तो नाइट्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो होता है मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर। तो इसमें होगा यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होता है माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन नॉट नाइट्रोजन, तो नहीं होगा। अगला रिएक्शन क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इसमें होता है यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, ये आपका रिएक्शन एक पार्ट है ऑफ आरंट आइस्टर्ट सिंथेसिस रिएक्शन। वहां पर क्या था, पहले बनेगा CH3COCl, फिर CH2N2 अटैक करेगा कंपाउंड के ऊपर, और COCl में क्या बनता है, एसिड हैविंग वन मोर कार्बन एटम। तो इस रिएक्शन में माइग्रेशन इज नॉट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन बट टू कार्बन। आप इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म एक बार पढ़िए, पढ़ाई हुआ आपको प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव में एक रिएक्शन था आरंट ARNDT, आरंट आइस्टर्ट सिंथेसिस रिएक्शन, वहां पे इसका मैंने पढ़ाया इसका मैकेनिज्म। तो ये नहीं होगा हमारा। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्शन है स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें होता है आपके 4 टाइप के रिएक्शन है ना, लॉसेन, हॉफमैन, स्मिथ एंड कर्टियस, उसी का पार्ट है। ये हमारा कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें भी होगा उसमें भी होगा। यहाँ पर क्या होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन ना, इसमें क्या होता है अटैक ऑफ लेट्स से जो हमारा कंपाउंड बनता है रिएक्शन में CCl2 पर अटैक करता है। CCl2 होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन नॉट नाइट्रोजन, तो इसमें नहीं होगा। अगला रिएक्शन कौन सा है, ये हमारा रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में बाय इंडस्ट्रियल मेथड। रिएक्शन का नाम क्या था, फ्रॉम क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो ये भी नहीं होता है। तो कितना रिएक्शन हुआ हमारे पास यहाँ पर, अगर आप देखते हैं फाइनली सॉल्व करते हैं तो रिएक्शन ACEF 4 रिएक्शंस हमारे पास होंगे यहाँ पर। इन 4 रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन एटम, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो ये हमारा इधर का पोर्शन खत्म होता है। अब आते हैं उस साइड से। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8, हम पहले कर लेते हैं। 8 में कौन सा रिएक्शन है, NaNO2 साथ में, पहले यहाँ बनेगा N2+। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ डायएजोटाइजेशन, ये बनेगा N2+ और Cl-। अब यहां पर क्या होगा इस केस में,
शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और रिएक्शन विल बी इंट्रामोलिकुलर अटैक इलेक्ट्रोफाइल। N2 को बाहर निकाल देंगे इस रिएक्शन से, तो एक एक्स्ट्रा रिंग का फॉर्मेशन होगा इस केस में। तो आप यहां पर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्टेट रहेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, तो यहां से H माइग्रेशन हुआ है, उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ HN करने के बाद क्या बनेगा, एरोमेटिक प्रोडक्ट बैक। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा प्रोडक्ट आएगा फाइनली ये वाला, ये हुआ रिएक्शन का प्रोडक्ट ए, पहला रिएक्शन हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में पहला रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन। आपका टर्शरी मीन है, तो हम टर्शरी मीन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं मिथाइल ग्रुप होगा, तो पहले बनेगा O-N+ आएगा, तो अल्फा बीटा, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बेस का काम क्या होगा, बेस एलिमिनेशन इज इंट्रामोलिकुलर एंड सिन एलिमिनेशन। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पहले ये प्रोडक्ट बनता है टर्शरी अमीन ऑक्साइड, और फिर इसमें होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होगा, एल्कीन फॉर्मेशन, कौन सा आएगा, साइक्लोहेक्सीन प्लस N पर हमारा क्या न्यूट्रल हुआ, OH ग्रुप आ गया, और CH3 आपके होंगे रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन का प्रोडक्ट, मेनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फोकस करते हैं। तो ये आपका आएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए। तो क्वेश्चन 9 पूरा हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमने ब्रोमीन ऐड किया 1 मोल इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, कंजुगेशन में एडिशन एक ब्रोमीन का यहां पर होगा, एक ब्रोमीन का एडिशन यहां पर होगा, सॉरी 8 मेंबर रिंग आपका यहां पर है, तो एक ब्रोमीन का एडिशन यहां पे हुआ, एक ब्रोमीन का एडिशन यहां पे होगा, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा ऐसे करके। तो एक यहां पे ब्रोमीन लगेगा, एक ब्रोमीन यहां हो गया, और आपका दो आप बचेंगे डबल बॉन्ड आपके यहां पे रिएक्शन में। तो ये पहले प्रोडक्ट ना हमारा C रिएक्शन में। अब जब C का हमने रिएक्शन किया Me2NH एक्सेस में, तो कहने का मीनिंग क्या होगा, इसका 2 मोल ले सकते हैं आप रिएक्शन में, अटैक करेंगे आप इन दो पोजीशंस पर, ठीक है, एक अटैक यहाँ पे, एक अटैक यहाँ पे करेंगे। तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर, N, यहाँ पे H लॉस होगा, Br लॉस होने के बाद मिथाइल। अब हमने ये हमारा कंपाउंड आपका आ गया C, सॉरी ये आपका हाँ C हुआ, ये C यहाँ पे DC ये होगा, क्योंकि हमने पहले ब्रोमिनेशन किया फिर ये स्टेप साथ में ही है। अब C का जब रिएक्शन करते हैं CH3I एक्सेस से, तो क्या होगा, CH3 2 मोल आपका लगेंगे रिएक्शन के अंदर, एक यहाँ पर N है, एक यहाँ पे लोन पेयर है, वो अटैक करेंगे यहाँ पे, यहाँ भी सेम टाइप का होगा। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट अगले स्टेप में, Me3 प्लस Me3 प्लस। अब क्या होगा अगले स्टेप में, होगा बीटा एलिमिनेशन, AgOH के साथ में जब हीट करेंगे तो OH नेगेटिव आयंस वो आप ले लेंगे यहाँ से H प्लस, एक H प्लस यहाँ से आपका लीविंग ग्रुप टर्शियम, एक H यहाँ से, एक लीविंग ग्रुप यहाँ से टर्शियम। तो रिएक्शन के अंदर कौन सा आएगा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। क्या आएगा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन एलिमिनेशन होने के बाद फाइनली आपका ये प्रोडक्ट आता है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद आपका एलिमिनेशन किया, तो ये हुआ हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट D। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हमारी अभी फिलहाल टॉपिक खत्म करते हैं। एक आपका एडवांस सेट हम बना के और दे देंगे, जिसमें आपका एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको देंगे, एडवांस बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो आपको वेलिंग हुए प्रैक्टिस करते रहिए। आपका जो भी मटेरियल है, आप मान लो कोचिंग पढ़ते हैं, मान लीजिए एलन का हुआ, फिटजी का हुआ, या जो भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, रेजोनेंस, नारायणा, जितने भी कोचिंग अवेलेबल आपको इंडिया के अंदर है। केमिस्ट्री का आप कोई टेंशन मत लीजिए, जो पढ़ा रहा हूँ आपका ऑलमोस्ट सारे मटेरियल भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ, और
प्रैक्टिस आपको करनी है खुद ही। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन को थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस है, आपको याद भी करना पड़ेगा जितना हो पाएगा। की रिएक्शंस पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन समझ के याद करोगे तो आपको याद रहेगा। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, प्लस आपको रिएक्शन भी याद होती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हम फिलहाल फिनिश करते हैं अमीन्स का। थैंक यू।